ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन के। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, एक आप सामने देख सकते हो, एक आप पीछे देख सकते हो। और इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आपको यार सिखाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिक्स एंड चीट कोड। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किस तरीके से ट्रिक्स लगा सकते हो ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। जितने भी चैनल पे नए आए हैं बच्चे उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को देखना है, देखने के बाद में बाकी वीडियोज को देखना है जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि डब्ल्यूबीजे में किस तरीके से नंबर बढ़ते हैं, ट्रिक्स कैसे लगते हैं, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक डब्ल्यूबीजे में लेकर क्या आया था, वो सारी चीजें आप लोगों को जो है देख करके सीखनी है मेरे से और सीख करके अपने डब्ल्यूबीजे की प्रिपरेशन को पक्का करना है। राइट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखोगे, स्ट्रेट लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप डायग्राम बनाने का कोशिश करो। आप इस तरीके से क्या करो, एक डायग्राम बनाने का कोशिश करो। अगर आप एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो तो बढ़िया बात है। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते तो क्या जुगाड़ लगा के आप इसको उड़ा सकते हो, वही मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो आपके पास में दो लाइंस कौन कौन से हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और दूसरा कौन सा है 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये दो लाइंस आपके पास में है। राइट, अब पहले वाले लाइन को ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, आप x को 0 लो तो y आपका 2 आ जाएगा, x को 0 लेते ही y 2 आ जाएगा, और y को अगर आप 0 लेते हो तो x आपका 4 आ जाएगा, y को 0 लेते हो तो x आपका 4 आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो। इन दोनों को आप क्या करो, इस तरीके से ज्वाइन कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हो फील लेने के लिए। ये हो गया। सेकंड वाला लाइन जो है, ये सेकंड वाला लाइन ड्रॉ करो तो इसमें आप x को 0 लोगे, y आपका 4 आएगा, x 0 लेने पे y 4 आएगा, और अगर आप y को 0 लेते हो तो x आपका 2 आएगा, y को 0 लेते हो तो x आपका 2 आएगा। इन दोनों को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो और थोड़ा सा फील लेने के लिए एक्सटेंड कर लो। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये है। राइट, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये, और उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एट ए एंड बी। मतलब कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चमकाओ दिमाग को यार। देखो ये जो दो लाइन है, अगर मैं इसको L1 और L2 बोल दूं तो यार ये दोनों लाइन भी तो आपका उस पॉइंट से ही पास कर रहे हैं ना, तो घोचू क्वेश्चन है ये भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये दोनों भी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। तो घंटा हमें कोई और लाइन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ लो, इसको आप पकड़ लो। ठीक है, तो अगर आप इसको पकड़ लोगे तो क्या आएगा आपका, आपने क्या किया था, आपने जैसे ही इसको x, आपने y को 0 लिया था तो x 4 आया था ना, y को 0 लिया था x कितना आया था, 4 आया था,
और आपने x को 0 लिया था तो y आपका 2 आया था, x को 0 लेने पे y आपका 2 आया था। तो आपका जो a और b है मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, तो ये आपका a ले लो, इसको आप b ले लो, है ना। तो आपका ये क्या हो गया 4,0 और ये क्या हो गया आपका 0,2, राइट। बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं जो उससे पास करें, लेकिन ये दोनों लाइन भी तो उसी से पास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ए बी निकाल लिए। अब आप मिड पॉइंट निकाल लो ए बी का इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो मिड पॉइंट आ जाएगा ए बी का, कितना आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 4 + 0/2 विच इज 2 एंड 0 + 2/2 विच इज 1, तो मिड पॉइंट आ गया 2,1। क्लियर है, ये एक स्पेसिफिक मिड पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, जैसे ये लाइन हो सकता है इससे पास करता हुआ, ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन हो सकता है। तो अलग अलग लाइन के लिए ना अलग अलग सीन बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू अलग अलग होगी, उन सबका मिड पॉइंट का जो हमको लोकस यहाँ पे है। हम एक स्पेसिफिक लोकस निकाल लेते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम लोकस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो लोकस है आप इसमें पुट करोगे 2,1 को और देखोगे कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो x + y की वैल्यू 3 है, तो LHS में आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, यहां पर हो जाएगा LHS में आपका 3 × 2 = 6, यहां पे हो जाएगा 3 × 2 = 6 और यहां पे हो जाएगा 3। अब इक्वल टू का साइन लगा दो। 2xy देख लो, xy की वैल्यू 2 है प्रोडक्ट में, 2 × 1 2, तो 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 3 = 6 हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारा इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन बी में ही इक्वल है, बाकी सब में तो नॉट इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। तो ये हमने क्या करा, जुगाड़ से सॉल्व किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, राइट। इस तरीके के आपको जुगाड़ सीखने हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे वीडियोस रेगुलरली आपको देखने पड़ेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत प्यारा जुगाड़ यहाँ पे मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। बोल रहा है P and Q बी द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² = 4x। कुछ मत करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो। आप क्या करो, इस तरीके से आप पहले इस पैराबोला को ड्रॉ करने का कोशिश करो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा +y है, ये मेरा -y है। अब क्या करो आप, x को 1 लोगे तो y + -2 आएगा, और x को 0 लोगे तो y 0 आएगा। तो x 0 पे y 0, x 0 पे y 0, x 2 पे x 1 पे y +-2, है ना। x को अगर मैं 1 लूंगा तो y² 4 आएगा +-2, तो x 1 पे y +2 और -2। x को अगर मैं 4 लूंगा तो y +-4, x को 4 लूंगा तो y +4 और -4। समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये मेरा पैराबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मेरा पैराबोला ये हो गया, ठीक है। रफली मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप रफ डायग्राम जरूर बना सकते हो, एग्जैक्ट भले ही ना बना पाओ तो रफ डायग्राम जरूर बनाया करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये आपका क्या है, y² = 4x पैराबोला का रफ डायग्राम है। अब आगे देखो, P and Q क्या है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। सच दैट द लाइन सेगमेंट PQ सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा 2 पॉइंट हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये पैराबोला है, पैराबोला पे कोई भी 2 पॉइंट हो जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, ठीक है। समझ रहे हो आप, वर्टेक्स पे 90 डिग्री बने। तो यार इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो ये लेंथ आपका कितना है, 4 है, और ये लेंथ भी आपका 4 है, क्योंकि x को 4 रखने पे y +-4 आया है, राइट। तो क्यों ना मैं इसी को ले लूं P और इसी को ले लूं Q, इसको मैं ले लेता हूं P और इसको मैं ले लेता हूं Q, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, PQ मेरे पैराबोला पे ही है, और अगर मैं PQ को जोड़ दूं तो ये जो है वर्टेक्स पे 90 डिग्री देगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं ये एंगल ऐसे बनाता हूं इस तरीके से, तो ऊपर भी 45 डिग्री और नीचे भी 45 डिग्री, क्योंकि कैसे 45, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो tan 45 1 विच इज राइट। यहां पे भी आप देखो हाइट और बेस 4 4 है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब PQ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया हमारे इस गिवन कंडीशन पे। अब आप ध्यान से देखो कि PQ इंटरसेक्ट करता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला को R पे। एक्सिस ऑफ द पैराबोला मतलब ये वाला लाइन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R, है ना। शाणपत्ती देख रहे हो आप मेरा, ये आपका R हो जाएगा। अगर ये R हो गया तो R आपको पता है 4,0 हो गया, ठीक है। R आपको पता है 4,0 हो गया। आप पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम R। वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे है, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स 0,0। तो 0,0 का 4,0 से डिस्टेंस एक तरीके से पूछा है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो गया 4, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था B और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है हाँ C। तो
तो BC हमारे पास में इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया जुगाड़ किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आई नो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने मैथ्स टीचर को दिखाओ, वो भी हक्का बक्का रह जाएंगे क्वेश्चंस को देख करके। और ऐसे ट्रिक्स और सीखने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहो। WBJ 2024 के लिए यार बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ जाकर के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। उससे आपका माइंडसेट डेवलप होता है, आप लेटेस्ट पेपर्स देखते हो, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है वो आप सीखते हो, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर में मिलेंगे। अभी दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर है, एनरोल करो, डिस्काउंट भी चल रहा है और 2023 का कोर्स आपको फ्री में भी मिल रहा है। अभी ये सारे बेनिफिट्स आपको बाद में नहीं मिलेंगे, तो जल्दी इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।